फिलिस्तीन के अच्छे दिन कब आएंगे? फिलिस्तीन में कब रुकेगी तबाही? ट्रंप ने हमास पर किया बड़ा खुलासा। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आने वाले 193 देशों में से करीब 150 देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद फिलिस्तीन की हालत काफी दयनीय है। उसे अब तक एक संप्रभु देश की मान्यता नहीं मिल पाई है। सवाल यह है कि आखिर फिलिस्तीन के अच्छे दिन कब आएंगे? क्या फिलिस्तीन की राह में रोड़ा बन रहा है अमेरिका? और अचानक से क्या हुआ जिसकी वजह से कुछ देश फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं? आज इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। मेरा नाम है अंशु झा। न्यूयॉर्क में हाल ही में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा युद्ध को तुरंत रोकने की अपील की। इसके बाद उन्होंने इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए अरब और मुस्लिम देशों के प्रमुख नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और घरों से वंचित हो चुके हैं। अमेरिका को अपने अरब साझेदारों के साथ मिलकर कोई स्थायी समाधान खोजने की आवश्यकता महसूस हो रही है। इस बैठक में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के नेता शामिल हुए। चर्चा का मुख्य केंद्र गजा में स्थायी युद्ध विराम, सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई और मानवीय सहायता पहुंचाना था। ट्रंप ने बैठक से पहले साफ कहा कि यह बैठक बेहद अहम है क्योंकि ये युद्ध बहुत लंबा खिंच चुका है, इसे अब खत्म होना चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बंधकों की सुरक्षित वापसी और गजा में बिगड़ते मानवीय संकट पर तुरंत कदम उठाना जरूरी है। हालांकि UNGA में अपनी स्पीच में ट्रंप ने स्पष्ट किया कि फिलिस्तीन को एक तरफा तरीके से मान्यता देना हमास को इनाम देने जैसा होगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग फिलिस्तीन को मान्यता देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमास की ताकत बढ़ेगी। ट्रंप ने यह भी बताया कि हमास बार बार शांति प्रयासों को ठुकरा चुका है और हमें बंधकों को वापस लाना होगा। उन्होंने कहा कि सभी बंधकों को सुरक्षित लौटाना प्राथमिकता है। पिछले कुछ दिनों में पश्चिमी देशों सहित कई देशों ने ट्रंप की राय से अलग फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान करते हुए कहा, फिलिस्तीन इजराइल के बीच शांति कायम होने की उम्मीद को दोबारा जगाने के लिए ब्रिटेन फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता देता है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने भी कहा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति कायम करने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन की संभावना के लिए हर जरूरी कोशिश करें। गजा में चल रहे युद्ध को कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा, फिलिस्तीनी लोगों का सफाया किया जा रहा है, हमें इस नरसंहार को रोकना होगा। उधर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने भी गजा में शांति कायम करने के लिए फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कही है। अब सवाल है कि जब ज्यादातर देश फिलिस्तीन के साथ हैं, फिर UN उसे मान्यता क्यों नहीं दे रहा? दरअसल UN की तरफ से एक पूरी तरह संप्रभु देश की मान्यता के लिए फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC के 15 में से 9 सदस्यों की सहमति चाहिए। इसके अलावा UNSC के 5 स्थायी सदस्यों में से एक अमेरिका ने फिलिस्तीन की मान्यता के खिलाफ वीटो पावर लगाया हुआ है। UNSC के कानून के मुताबिक अगर एक भी स्थायी सदस्य किसी फैसले या प्रस्ताव के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल कर दे तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।